अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम मोहसिन वहीद है और मेरा गुजरांवाला से ताल्लुक है। कुछ दिन पहले अल्लाह ताला ने मुझे एक खूबसूरत और सेहतमंद बच्चा अता किया। आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। बच्चा रोया भी और मेरे इन हाथों में भी आया। इस बच्चे की पैदाइश गायनाकोलॉजिस्ट डॉक्टर रुबीना इश्तियाक के हॉस्पिटल इश्तियाक तारड़ मेडिकल कम्प्लेक्स ज़ियाउल हक रोड गुजरांवाला में हुई। वलीद तारड़ इसका चेयरमैन है और ये लोग पंजाब एक्सरे के भी मालिक हैं। इन्होंने एक विजिटिंग चाइल्ड स्पेशलिस्ट इरफान शेख भी अपने पास एज अ कंसल्टेंट रखा हुआ है, जो कि मेड केयर गुजरांवाला में भी बैठता है। इस रुबीना इश्तियाक, इसका बेटा वलीद तारड़ और इरफान शेख, इनके स्टाफ और इनके लैब अटेंडेंट ने मिलकर मेरे बच्चे की जान ले ली और मेरा बच्चा इन लोगों के पैसों की हवस की भींट चढ़ गया। ये रुबीना इश्तियाक तो सबसे पहले सीजेरियन सी सेक्शन करती है, नॉर्मल डिलीवरी को वैसे ही ये डिस्करेज करती है। इसने सी सेक्शन किया, फिर इसने मेरे बच्चे को चंद घंटों का कहकर पूरे 4 दिन अपनी बगैर सहूलियात के नर्सरी में रखा। वहां पर ये मेरे बच्चे को हैवी एंटीबायोटिक्स, ब्रैनुलाज टांगों में, बाजुओं में और प्लाज्मा लगाते रहे। जब इन्होंने 34 दिन मेरे बच्चे को प्लाज्मा लगाया तो वो खराब था, उसका कलर चेंज था, जो बगैर क्रॉस मैच के था, और ये मेरे बच्चे को पूरी बॉडी में रिएक्ट कर गया, जिसकी वजह से मेरे बच्चे की हालत बिगड़ गई। और बच्चे की हालत बिगड़ने के बाद ये डॉक्टर इरफान शेख मुझे मुतमईन करता रहा, झूठ बोलता रहा कि बच्चा बिल्कुल स्टेबल है, और उसने मुझे बच्चे की असल सूरत हाल से बिल्कुल आगाह ना किया। और इसके अलावा जब मेरे बच्चे की हालत बिगड़ गई तो इनके पास इमरजेंसी में वेंटिलेटर की सहूलत भी मौजूद नहीं थी, और इन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि आप आएं और अपने बच्चे को उठाकर कहीं और ले जाएं। मैं अपने बच्चे को मेड केयर गुजरांवाला में ले गया, वहां पर उसकी डेथ होगी। 1 दिन रहा वो। तो मेरे भाइयों, मेरा बच्चा वापस नहीं आ सकता, लेकिन आप लोगों ने मेरी आवाज बनना है। मैं इनके जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं ताकि ये किसी और के बच्चे को, किसी और मां के लखते जिगर को उससे जुदा ना कर सके। मैंने पीएम पोर्टल पर भी एप्लीकेशन दे दी है और पंजाब हेल्थ केयर कमीशन में भी मैंने एप्लीकेशन दे दी है। मेरी आवाज बने ताकि इन जालिम और सफाक डॉक्टरों को बेनकाब किया जाए। बहुत शुक्रिया।